हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। तो जैसा कि आप सबको पता है, सीएसआईआर का एसओ का एग्ज़ाम 5 फरवरी 2024 से लेके 20 फरवरी 2024 तक कंडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए सीएसआईआर ने एडमिट कार्ड भी अब रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप सब जाके देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कब है। साथ ही सीएसआईआर ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है दोनों एक साथ होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीएसआईआर ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि ये जो सैम्पल पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या यही एक्चुअल एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होगा? तो देखो, सामने ही आपको बता दिया गया है कि ये जो सैम्पल पेपर है, वो सिर्फ कैंडिडेट्स को फ़ैमिलियराइज़ करने के लिए है पैटर्न ऑफ द एग्ज़ामिनेशन से। इसका एक्चुअल लेवल से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, जो पैटर्न है आपका ना, उसका हमको एक क्लियर कट आइडिया लग रहा है। तो अभी आप समझो, ये आपका पेपर 1 है। पेपर 1 आपका 150 मार्क्स का होगा और उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आएगा, प्लस आपका इंग्लिश रहेगा 50 मार्क्स का। तो इसमें जब आप सैम्पल पेपर को देखते हो, तो सैम्पल पेपर में आप देखो जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स। तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ। तो आनंद मठ के ऑथर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बेसिकली आप ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो, चाहे आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखो, कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो, लेकिन जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है, जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं दिया गया है, नाइदर और नॉर करके नहीं दिया गया है, तो थोड़ा इससे ना पेपर का डिफिकल्टी लेवल ईजी हो जाता है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत से बहुत मॉडरेट हो सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं आएगा पेपर। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी का भी देखो, जैसे ट्राई इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो आपको पता है इसका आंसर होगा टेलीकॉम। तो जो भी इवन करंट अफेयर्स से या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो सब सिंपल सा लग रहा है, वन लाइनर सा लग रहा है। ठीक है, इसी तरह आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में पैसेजेस हैं, आपके पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप देख सकते हो ये ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीपोजिशन के एरर से क्वेश्चन पूछा गया है। इन सबको आप कम टाइम में कहाँ से कवर कर सकते हैं, उसके लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाई थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर है और इसमें टोटल 8 सेक्शन से इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा अगर आप स्मार्टली काम करोगे, तो अलग अलग सेक्शंस पे काम करके आप इस पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये आपके पेपर 2 का सैंपल है। पेपर 2 के सैंपल में भी आप देख सकते हैं, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये एनालॉजी से पूछा है। फिर इसी तरह आप देखें तो जो आपका एसएससी का सिलेबस रहता है, जनरली उसी लाइंस पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का हो गया। इसी तरह मैथ्स में आप देखें तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में ही आएगा। फिर आप देख सकते हैं ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी के अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो इस सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हैं साइंस के भी सैम्पल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस टाइप के हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो हम सोच रहे थे वैसा पैटर्न नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो डिफिकल्ट तब बनता है एग्जाम जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे। ठीक है, कि उसी में 1 और 2, 2 और 3 ऐसे ऑप्शंस हो या स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन हो। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको देखने के चांसेस कम ही है, क्योंकि उन्होंने सैंपल में ऐसा दिया है कि वन लाइनर क्वेश्चंस टाइप के रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो 4 सेक्शन हैं, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। देखो, ये आपके एथिक्स का सिलेबस है और एक वेबसाइट है क्रैक ग्रेड बी। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पूरा एथिक्स का कोर्स फ्री में डाल रखा है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। साथ ही इन्होंने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में जो ये पेपर 2 आपको दिख रहा है, जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग, एथिक्स, मैनेजमेंट, ये सब पेपर हैं, उसका आपको एक टेस्ट फ्री मिल रहा है, तो उसको आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि डिसीजन मेकिंग में, एथिक्स में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, एनवायरनमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का सिलेबस ये रहा और आप इसको इस प्लेलिस्ट से बिल्कुल फ्री में कवर कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलेबस ये है, इसको आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब का सिलेबस और इस प्लेलिस्ट को आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ये सब भी मैंने आपको दे दिया है। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो जितना मैंने पैटर्न को एनालाइज किया है, अगर आप 220 प्लस के स्कोर को टारगेट करते हो तो आप सेफ रहने चाहिए। और एक बात यहाँ पे आप और समझो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि डिस्क्रिप्टिव के लिए जो इसका नेक्स्ट स्टेज है, 5000 से 6000 कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप 220 प्लस के स्कोर को टारगेट करते हो तो मोस्टली आप सेफ रहोगे। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि 0.33% मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा अगर आप एग्जाम में जाके तुक्का मार के आते हो। जब तक आप एटलीस्ट एक ऑप्शन एलिमिनेट ना कर लो, तब तक आपको तुक्का एग्जाम में नहीं लगाना है। ठीक है,
तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आप एग्जाम हॉल में जाओ, अपना बेस्ट दे के आओ एग्जाम में। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। वो इनफ होता है या नहीं होता है, दैट टाइम विल टेल, बट अपना बेस्ट आप एग्जाम में दे के आओ और बहुत अच्छे से तैयारी करो जितने भी कम दिन आपके पास बच गए हैं।